नाहि प्रपश्यामि मम प्रणुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम। वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे इसका। न, डू नॉट, ही, सर्टनली, प्रपश्यामि, आई सी, मम, माई, अपनुद्यात, कैन ड्राइव अवे, यत, that which, sokam, lamentation, uchchosanam, drying up, indriyanam, of the senses, avapya, achieving, bhuma, on the earth, asapatnam, without rival, riddham, prosperous, rajyam, kingdom, suranam, of the demigods, api, even, cha, also, adhipatyam, supremacy. Translation: I can find no means to drive away this grief, which is trying of my senses. I will not be able to dispel it, even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on the earth with sovereignty like the demigods in the heaven. तो यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि ये जो ग्रीफ है, ये जो मटेरियल मिजरी है, वो मेरा सेंसेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पूरा ड्राई अप कर दे रहा है मेरा सेंसेस को। और बोलता है कि अगर हम जीत के पूरा एकदम डेमिगॉड जैसा स्वर्ग भी मिल गया हमको, पूरा अर्थ का किंगडम मिल गया और डेमिगॉड जैसा फैसिलिटी मिल गया, फिर भी हम नहीं चाहते हैं। आई विल स्टिल रिजेक्ट इट, आई विल स्टिल नॉट गो फॉर इट। अब देखो, ऐसा तुमको मटेरियल मिजरी अगर हुआ होगा कभी भी तो तुम रिलेट कर सकते हो। आई गेस सबको ही ऐसा हुआ होगा, तुमको भी ऐसा मटेरियल मिजरी कभी ना कभी हुआ ही होगा। अर्जुना को हो सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं। अब देखो, ऐसा जो पर्सनालिटीज़ रहता है, जैसे कि अर्जुन हो गया और ब्रह्मा हो गए, जैसे कि ब्रह्मा बेविल्डर्ड हुए थे, ऐसा पर्सनालिटीज़ के लिए, जो मुंडेन पीपल के लिए ग्रीफ, सैडनेस होता है, लैमेंटेशन होता है, वो बस लैमेंटेशन होता है। लेकिन अर्जुन और ब्रह्मा जैसा पर्सनालिटीज़ के लिए ऐसा ग्रीफ और बेविल्डरमेंट फर्दर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए होता है। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे हम लोग तो हम लोग को ये पता चलेगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अब देखो, ये तुमको ये जो हम चीज़ बोलने वाले हैं, ये एकदम सॉफ्ट हार्टेड चीज़ नहीं है। ये फैक्ट तुमको एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ डजंट सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सा हो गया? बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, और उसमें डिजीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ डजंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो, मेरा अब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करता है और वो सोचता है कि अरे नाउ आई एम वेरी सक्सेसफुल, नाउ आई एम इलॉन मस्क, नाउ आई एम वेरी रिच, और दैट पॉइंट ऑफ टाइम में वो सोचेगा कि अरे हम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर लिए हैं। दैट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड फेम इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मान लो तुम इलॉन मस्क बन गए, पूरा डेथ, इलॉन मस्क वाला बॉडी गया, सारा वेल्थ गया, अब दूसरा बॉडी, अब दूसरा लाइफ टाइम। अब दूसरा लाइफ टाइम में क्या करोगे भाई? फिर से वेल्थ बनाओगे, मान लेते हैं, फिर से कोई बड़ा आदमी बन जाओगे, फिर गया। तीसरा बार बनोगे, तीसरा बार भी गया। ऐसे ही 10th टाइम, 99th टाइम, 100th टाइम, और वैसा हम लोग का मिलियनथ टाइम हो चुका होगा। तो मेरा कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं चाहिए, बट दैट विदाउट डिवोशनल सर्विस इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर डिवोशनल सर्विस नहीं है तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अब देखो,
जिस जगह में गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है और कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, वहाँ पे लोग ऑलवेज प्रॉब्लम में रहेंगे। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं अपने पर्पट में, खैर इसको अभी हम तुमको ऐसे ही नॉर्मली बताते हैं। अब देखो, कोई कोई ऐसा प्लेस है हम लोग का अर्थ में, अर्थ प्लैनेट में, कि वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल भी इंडिया जैसा नहीं है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ है, वाटर फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटी है, सारा फैसिलिटीज़ है। लेकिन क्या तुमको लगता है कि वहाँ पे लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? जैसे कि हम यूके का बात कर लेते हैं, सारा फैसिलिटीज़ है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोड क्लीन है पूरा, कॉप्स है, कुछ भी ज़्यादा क्राइम नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन तुमको लगता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? तुमको लगता है कि वहाँ पे लोग सिंपली डिवोशनल सर्विस करते होंगे पूरे मज़े से? देयर इज़ फ्रीकिंग LGBTQ, सब कुछ फैसिलिटी ये ह्यूमन का एक नेचर है कि ह्यूमन के पास अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो खुद से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। यूके में सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बिल्कुल भी इंडिया जैसा नहीं है, बिल्कुल यूके में इजी लाइफ है। लेकिन देयर इज़ फ्रीकिंग LGBTQ, लोग खुद से ही, ह्यूमंस खुद से ही अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरा कि जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई भी ऐसा प्रॉमिस करता है कि आई कैन डू दिस फॉर यू, ऐसा पूरा राम राज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और डिवोशनल सर्विस का डी भी नहीं बोलता है, दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। उससे कुछ लाभ नहीं होगा। चाहे यूके भी बना दे इंडिया को, डिवोशनल सर्विस नहीं है, दैट इज़ LGBTQ। अब देखो, डेमी गॉड्स भी हेवन का गॉड कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीख करते हैं। अब तुमको एक ये लाइफ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। लाइफ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जैसे कि देखो, तुम सुनोगे इसको समझ में आ जाएगा। कोई कोई लोग होते हैं डीजेनरेट लोग, डीजेनरेट, आई होप तुमको इसका मतलब पता होगा। डीजेनरेट लोग होते हैं जो कि डीजेनरेट एक्टिविटीज़ करते हैं, और डीजेनरेट एक्टिविटीज़ करने के बाद उनको पता चल जाता है कि इन डीजेनरेट एक्टिविटीज़ में कुछ भी मज़ा नहीं है, और उन डीजेनरेट एक्टिविटीज़ को करने के लिए गॉड भी उन्हें बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। ताकि गॉड इसलिए हेल्प करते हैं ताकि उनको पता चले ताकि कि डीजेनरेट एक्टिविटीज़ में कुछ भी परा नहीं है, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ मिजरी है। तो जो लोग डीजेनरेट लोग होते हैं और डीजेनरेट काम करते हैं, पार्टिंग, ब्ला ब्ला, बैड हैबिट्स, और गॉड भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है ये पता करवाने के लिए कि उसमें हैप्पीनेस नहीं है। और बाद में मान लो 10 इयर्स करने के बाद उनको पता चल जाता है कि एक्चुअल इसमें हैप्पीनेस नहीं है। और अगेन ये हम लाइफ स्टोरी से बता रहे हैं। ऐसा यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा, क्या बोल सकते हैं, लाइफ स्टोरीज है, लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं अपना लाइफ स्टोरी का। तो उन लोग को रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ में एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं है, डीजेनरेट थिंग में, और वो लेवल अप करते हैं। और लेवल अप करने के बाद उनको पता चलता है कि एक्चुअल में ऊपर में हैप्पीनेस है, सुपीरियर रहने में हैप्पीनेस है, इन्फीरियर रहने में हैप्पीनेस नहीं है एक्चुअल में। तो वैसे ही हम लोग को पता चल सकता है कि इवन डेमी गॉड्स जो कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर में रहता है, अप्सरास एंड ऑल, पूरा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, एंड दे दोज काइंड ऑफ पीपल सीक फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सीक फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा वर्स लगा मेरे को, आगे ही भगवत गीता का एक वर्स उठा के बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मार्ता लोकम विसंति। इसको अच्छे से सुनना। When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lower status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfall only constitute more causes of lamentation. जितना भी पुण्य करे हो वो ख़त्म हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर टू हियर,
इन नो टाइम। तो इसीलिए तुम्हारे पास 100 प्रॉब्लम्स है, तो ये 100 प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। ओ कृष्णा, फ्रॉम नाउ आई एम योर्स, यू आर माइन, सरेंडरिंग टू कृष्णा। तो रैप अप करेंगे इस वर्स को फिर से रिवीजन के साथ। न हि प्रपश्यामि मम प्रणित्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। टेक कृष्ण कृष्ण।